दांत में जो इशू होगा ना वो होगा कि दांत में कीड़ा लग जाएगा। कीड़ा इस तरह का दांत में कैविटी बन गई, तो कैविटी स्टार्ट होगी, वो टॉप लेयर से स्टार्ट होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता डीप जाती जाएगी। तो जैसे जैसे डीप जाएगी हमारी सेंसेशन बढ़ती जाएगी और हमें चाहिए कि हम अर्ली स्टेज में उसको डायग्नोज करें। ये टॉप लेयर में होगी तो हमें कुछ फील नहीं होगा, सिर्फ ये फील होगा कि खाना जो है हमने कुछ खाया वो दांत में स्टक कर गया, ब्रश करेंगे निकल जाएगा। लेकिन हमें बताना चाहिए कि अगर खाना स्टक कर गया ना तो वहाँ कोई सुराख हो गया, होल हो गया जहाँ खाना जा रहा है, और उसको हम ठीक करने पड़ेंगे। लेकिन जब वो डीप चले जाएगी सेकंड लेयर तक, फिर हमें सेंसिटिविटी शुरू हो जाएगी। हम कुछ भी खाएंगे हमें लगेगा ठंडा गर्म, जैसे कुछ खाया ठंडा लगा, आइसक्रीम खाई ठंडा लगा कि दांत की दर्द की टीस उठी फौरन ठीक हो गई। इसका मतलब है कि वो अभी रिवर्सिबल है, लेकिन वो सेकंड लेयर तक चला गया। जैसे ही वो पल्प में इन्वेट करेगा तो हमें दर्द शुरू हो जाएगी। तो जैसे दर्द होगी फिर वो इन्फेक्शन होगी, उसके लिए फिर जो है ना, जब वो इन्फेक्टेड पल्प होगी फिर वो नीचे लीजन बनना शुरू हो जाएगी इन्फेक्शन की। नेक्स्ट, तो जो कैविटी जो स्टार्ट होती है ना, तो कीड़ा लगना स्टार्ट होता है, वो होता है बिल्कुल एक स्मॉल पिन पॉइंट लीजन से। पहले जो ऊपर से सरफेस होता है वो फूटना शुरू होती है। जैसे कि अगर ये पत्थर है ना, इसके ऊपर मैं एसिड डालूंगा ना तो ऊपर से फूटना शुरू हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता 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 साफ बिल्कुल ही गल जाएगा। तो उसी तरह ये बिल्कुल स्टार्ट में वाइट लीजन बनती है, उसके बाद टूटना शुरू हो जाती है। तो किसी के भी दांत देखें इसके ऊपर छोटे छोटे सुराख हो रहे हैं तो कोई यार जाते ना इसको अभी सही करवा लो, वरना बाद में मसला पड़ जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट, फिर वो इस तरह जैसे बच्चे का दांत है और वो थोड़ा सा बढ़ता बढ़ता एक दांत बिल्कुल टूट गया, आहिस्ता आहिस्ता दांत जो है ना वो डैमेज होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट, दांतों में भी इस तरह होता है, दाढ़ों में हमारे दाढ़ जो है ना अल्लाह ताला की तरफ से थोड़ी गोलाई होती है उनकी ना, ताकि हम खाना प्रॉपर खा सकें। हम कुछ भी खाएंगे तो इसमें कैविटी ऐसे बढ़ना शुरू हो जाती है। फिर वो और बढ़ गई, पहले पहले मेरी 36 लाइन थी, फिर वो अंदर से सुराख होना शुरू हो गया, वो बढ़ गई तो सारा डिके हो गया। अभी इतना ज्यादा दांत जो है ना अंदर से खराब हो गया, अगर इसको डायग्नोज अर्ली ना किया तो ज्यादा दांत टूट गए। नेक्स्ट इसको छोड़ देना, अब ये दांत सारा डैमेज हो गया, सारा दांत डैमेज हो गया और ये पूरा फर्स्ट टोटल सरफेस फ्रंट की जो थी वो डैमेज हो गई दांत की, जिस सारा जो रूट पार्टिकल जो अंदर जा रहे हैं, फिर वो आखिरकार रूट में चलेगी और एब्सेस बन गई। नेक्स्ट, जब एब्सेस बनी है तो उसके बाद रूट हड्डी के अंदर बहुत बड़ी एक रेडियो सेंसिंग नजर आ गई जो इन्फेक्शन की वजह से सिस्ट बन गई। नेक्स्ट, और फिर वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ड्रेन करने लग पड़ी बाहर। अब ये पेशेंट मेरे पास आई तो ये 3 मेडिकल सर्जन्स के पास से हो गई और तीनों ने इसका फिस्टुला रिमूव कर दिया। जो कॉज थी वो दांत का इन्फेक्शन था, वो रिमूव नहीं किया तो दोबारा रिकरेंट होता गया। वो हमने जब दांत निकाला तो दोबारा उसको सर्जरी की भी जरूरत नहीं पड़ी, वो सारा वैसे ठीक हो गया। तो आखिरकार ये सारे दांत डैमेज हो जाते हैं, पता नहीं चलता, बारी बारी एक को इग्नोर करते हैं, खाना स्टक करेगा बढ़ता रहेगा मामला, आखिरकार सारा। अब ये इमेजिन करें ये पेशेंट 24 ईयर्स ओल्ड थी सिर्फ, अब 24 साल की लड़की है इसलिए, तो इसका क्या बनेगा फ्यूचर में। तो ये सारा होता सिर्फ है 3 वजह से, फूड की वजह से जो हम खाते हैं, और बैक्टीरिया जो मुंह के अंदर होते हैं जो लाखों की तादाद से हैं, और दूसरा टाइम। अब हमने खाना तो खाना ही है, वो तो खत्म नहीं कर सकता। नेक्स्ट, तो ये जो फूड्स मेन है वो ज़्यादा होते हैं शुगरी फूड्स, स्टिकी फूड्स, शुगरी फूड्स, और दूसरा है एसिडिक फूड्स। एसिडिक फूड ये है कि जो तेजाब होता है, जो तेजाबियत होती है वो दांत पर लगती है, दांत ऊपर से मिनरल्स उतरना शुरू हो जाते हैं, दांत घुलना शुरू हो गए, फिर वो उसका सरफेस खराब हो गई, मजीद खाना फंसा, मजीद दांत खराब हुआ, मजीद खाना फंसा, वो पूरा एक सर्कल में दांत फंस जाता है, फिर आखिरकार दांत टूट जाता है। तो चॉकलेट्स वगैरह या खास तौर पर शुगरी फूड्स वगैरह जो है ना, वो भी ऐसे होता है कि बैक्टीरिया उसको यूटिलाइज करते हैं और उससे बनता है एसिड, एसिड दांत को खराब कर देते हैं। तो मेन वाला एसिड को रोकना होता है। नेक्स्ट, और सिट्रस फ्रूट्स वगैरह या फ्रूट जूसेस वगैरह, अक्सर लोग ना लीमू बड़ा चूसते हैं, पता नहीं क्यों, तो जब वो चूसते हैं ना तो फ्रंट सरफेस सारी उनकी दांतों की खराब हो जाती है। तो अक्सर पेशेंट आते हैं हमारे पास फ्रंट सरफेस सारी खराब करके आते हैं। नेक्स्ट, और एसिडिक ड्रिंक्स, एसिडिक ड्रिंक ये है कि अगर आज एक्सपेरिमेंट कर लें आप, मैंने एक बार किया था, आप कोल्ड ड्रिंक लें पिएँ और उसके बाद कुली ना करें और सो जाएं, सुबह उठेंगे ना तो आपके सारे दांत जरा रफ खुरदरे हुए होंगे, उसकी वजह ये होती है ऊपर से मिनरल उतरना शुरू हो जाते हैं।
फिर जब तक आप उसको दोबारा रिंस नहीं करेंगे, सलाइवा नहीं आएगा, तब तक जो है वो डीमिनरलाइजेशन नहीं होगी। और फिर अगर ये चलता रहा प्रोसेस स्पीड से, तो दांत आखिरकार टूट जाएगा। नेक्स्ट, तो फिर अगेन केरी स्टार्ट हो जाती है और सारा सर्कल स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट, तो इसका ये है कि नेक्स्ट, तो तकरीबन हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं जो सबसे आसान है, वो ये है कि बैक्टीरिया को टाइम ना दें कि वो उस खाने की यूटिलाइज करे और एसिड बनाए और दांत खराब करे। सिर्फ टाइम रोक लें। हम हर खाने के बाद कुल्ली कर लें, जो भी कुछ खाएं कुल्ली कर लें। सुन्नत भी है कुल्ली करना, स्वाब मिलेगा, दांत भी साफ है। सेकंड ये है कि रात को सोने से पहले और सुबह नाश्ते के बाद ब्रश कर लें। ब्रश जब करना है तो मेन बात ये है कि हर दांत की हर सरफेस को साफ करना है। जब हमें ब्रश करना है तो हमें पता है कि यार मेरे सारे दांत हैं, ये बाहर से भी हैं, अंदर से भी हैं और ये ईटिंग सरफेस भी है। मेन दांत खराब होता है यहाँ से, जहाँ से हम खाना खाते हैं, क्योंकि वो यहाँ खाने फूड पार्टिकल्स स्टक कर जाते हैं। स्टार्ट करेंगे आपको राइट से, ब्रश करेंगे, कोशिश करें सर्कुलर मोशन में करें, ज़रा आसान हो जाता है। सारे दांत एक बार करें, 3 बार करें, 10 बार करें, मर्जी आपकी, लेकिन ये मेन बात है कि सारे दांत साफ करें। हर दांत की हर सरफेस, बाहर की सरफेस, अंदर की सरफेस, फिर ईटिंग सरफेस जहाँ से खाना खाना, मेन यही होता है। तकरीबन सबके दांत यहीं से खराब होते हैं क्योंकि कैविटी बनती है ज़्यादा इधर। तो ये ऐसे लोअर में भी ऐसे, पहले बाहर से, फिर अंदर की तरफ से, और फिर ईटिंग सरफेस। अगर ये सारा आप एक बार कर लेंगे ना दांत, तो मोस्टली खराब नहीं होगा। मिनिमम टाइम ये है कि सारा जब आप 2 मिनट लगा रहे हैं, 1 मिनट लगा रहे हैं। अभी लेक्चर बाकी तो हमारा मकसद ये है कि दांत में खाने के ज़रात रहे ना। जब खाने के ज़रात रहेंगे दांत खराब हो, इस तरह नहीं होना। जैसे हम खाते हैं ना चॉकलेट, तो ये बिस्किट खाते हैं, वो मुंह खोलेंगे ना तो कुछ बड़ा होता है, तो बड़ा रहेगा दांत खराब करेगा। नेक्स्ट, एक तो ये मसला था कि दांत में कीड़ा आ गया। दूसरा था कि दांत ठीक था लेकिन साइड से जो गम्स थे वो खराब हो गए। नेक्स्ट, उसे कहते हैं प्लाक। प्लाक क्या होता है कि जैसे गाड़ी साफ करके निकले ना तो मिट्टी की लेयर जम जाती है, तो जैसे सड़क से निकलते हैं, फिर उसके बाद वो जमते जमते पूरा एक कारा बन जाता है पूरा। उसी तरह ये है, खाना खाया, खाने की पतली सी लेयर दांतों में जम गई, उसे प्लाक कहते हैं। उसमें जरासीम भी होंगे और खाने की पड़ी। नेक्स्ट, फिर वो बनता बनता पूरा पत्थर बन जाएगा, उसे हम कहते हैं टार्टर, कैलकुलस का। ये लगा हो, और सबसे ज़्यादा लगता है कैलकुलस दांत जो है लोअर अंदर की तरफ, इसलिए अक्सर लोगों के दांत पहले ये हिलते हैं सबसे पहले, उनमें स्पेस आ जाती है, दांत लंबे हो जाते हैं और फिर हिलना शुरू कर देते हैं। नेक पे बैठ करो। अब ये देखें कि ये गम्स थे और ये दांत है, लेकिन ये गम्स थे यहाँ पहले, ये छोड़ के यहाँ चले, तो अटैचमेंट कम होगी। अब ये इनिशियल स्टेज है। नेक्स्ट, तो उसमें जो फर्स्ट साइन होता है, जो हमें फील होता है एज अ पेशेंट, वो ये होता है कि जब ब्रश करेंगे खून आएगा। अगर किसी ब्रश करते खून आता है, सबसे पहले दांतों की हम कहेंगे यार ये जो है ना मसूड़ों का मसला शुरू हो गया, तो इसका ट्रीटमेंट हमें करना चाहिए। हम कोई ना कोई टूथपेस्ट मल लेते हैं, कोई तेल मल लेते हैं, नमक मल लेते हैं, लेकिन जो कॉज थी, जो टार्टर लगा हुआ था, वो ठीक नहीं किया। तो पहले तो था ये दांत हेल्दी था, इसके पिंक गम्स से सारे, फिर वो रेड हो गए। जब वो रेड हो गए तो मसूड़ों से खून आना शुरू हो गया, फिर वो दांतों को छोड़ना शुरू कर दिया, और वो अटैचमेंट कम होगी, फिर वो बिल्कुल कम होगी और दांत जो है ना वो हिलना शुरू कर। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट, तो ये देखिए पहले कम गम्स से कैलकुलस कम था, अब ज़्यादा हो गया, अब ये टच किया तो ब्लीडिंग शुरू होगी। नेक्स्ट, अब ये इतना सारा बिल्डअप हो गया टार्टर। तो ये पेशेंट जब हमें आएगा तो कहेगा यार ये हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे, ओके आपने ख़राब किया दांत, हालांकि ऑलरेडी इसके इतना ज़्यादा। नेक्स्ट, अब ये सारे गम ज़रा ख़राब हो गए, शेप भी ख़राब है, अब ये गोल है, बल्बस है, मोटे से फ्रेजाइल हो गए हैं, हिल रहे हैं। ये बिल्कुल पिचके होते हैं, चिपके होते हैं, सात दांत के पिंक कलर के होते हैं हमेशा। नेक्स्ट, तब आखिरकार ये जो पेशेंट है, ये देखें, ये मेरे पास आया, दांत इसके सारे हिल रहे हैं और ये ऐसे झूल रहे थे। मैं बिल्कुल जैसे हम फूल तोड़ते हैं ना, हम जैसे दांत तोड़ सकते हैं, तो मैं तोड़ा तो नहीं शायद, लेकिन ये ऐसा हो। नेक्स्ट करें। अब इसका तरीकाकार ये है कि हम मेंटेन कैसे करें रोज हाइजीन को, प्रॉपर रिंस करें माउथ को, माउथ वॉश से कर लें, सादा रिंस कर लें, नीम गर्म पानी में नमक डाल के उसकी कुल्ली कर लें, दांत को स्क्रीन करना। नेक्स्ट करें, ब्रश करें 2 बार दिन में। नेक्स्ट करें, फ्लॉस यूज़ करें। जब हम दांत साफ करते हैं ना तो हम सिर्फ सामने साफ कर लेते हैं, अंदर से
जो दांतों के दरमियान में होता है ना वो नहीं साफ होता, तो उसके लिए हमें फ्लॉस यूज़ करना चाहिए। धागा होता है, दांत में फेरते हैं ताकि दांतों को क्लीन कर सकें। खासतौर पे ओल्ड एज में जब दांतों के दरमियान स्पेस बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तब फिर खाना ज़्यादा स्टक हो रहता है, फिर हमें फ्लॉस करके ही साफ करना पड़ता है, वैसे होता ही नहीं। नेक्स्ट, और शुगरी फूड्स को कम करें नेक्स्ट, और रेगुलर डेंटिस्ट को चेकअप कराएं। और क्या जरूरत थी हमें जी पहले स्टार्ट में कहा था डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं रहेगी आप इसलिए कह रहे हैं मैं कह रहा हूँ कि अर्ली डायग्नोसिस के लिए ये बात ही होती है कि आपको मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें खुद फॉलो करनी है आपने, उसके बाद चक्कर भी लगाना है, ठीक है ना। इतना बोलने का हमें फायदा भी तो होता है। अच्छा, दूसरा ये कि ना इसमें तरीकाकार ये है कि आपने ना आज से जाना तो महीने में एक बार ना सिर्फ मुंह खोलना है शीशे के आगे और देख लेना सारा दांत मुंह खोल के कि कोई दांत में किसी में सुराख तो नहीं हो रहा, या ऐसे करके देखना है कोई गम जो मसूड़ा रेड तो नहीं हुआ हुआ, उसको हाथ लगा के फेर के देखना है, हाथ लगाने से दबाने से कोई खून तो नहीं निकलता कहीं से। अगर ये है तो इसको आप उसका ट्रीटमेंट करें। ट्रीटमेंट ये है कि अगर मसूड़े खराब हैं उनका एक ही ट्रीटमेंट है, स्केलिंग। सबसे पहला और सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो दांतों की सफाई होती है, मशीन के साथ करते हैं। उससे होगा कि जितने भी गम्स में जो लगे होते हैं, टाटर लगा होता है, पीला कलर का पत्थर लगा होता है, मांसखोरा भी कहते हैं, क्रेड़ा भी कहते हैं उसका नाम, वो साफ हो जाता है उससे, और फिर गम्स दोबारा अपनी हंसते हाथ में कोशिश करते हैं आने की। फुल नहीं आते, एज ज़्यादा हो जाए तो, लेकिन ये है कि कुछ बेहतर हो जाता है। नेक्स्ट स्केलिंग। अब स्केलिंग से बिल्कुल दांत कमजोर नहीं होते। बैक करना जब आप आएंगे ना यहाँ दांतों की सफाई करवाने, तो दांत कमजोर लगेंगे आपको कि सफाई की वजह से होगी, क्योंकि जो ये पत्थर लगा हुआ है ना, हम नहीं उतारते हैं, डेंटिस्ट ने उसको उतारते हैं स्केलिंग कर। तो जो गैप आ गया ना, वो लोगों के लगे, पेशेंट लगेगा यार मेरे दांतों की सफाई की और गैप आ गया, लगे गैप ऑलरेडी था, ये दांत यहाँ था और ये यहाँ है, इसको ऐसे होना चाहिए था, ये ऐसे चला गया, ये पहले चला गया था, उसकी अटैचमेंट कम हो गई थी, वो ऐसे फैल गया था, ठीक है। तो हमें स्केलिंग की, और उसकी वजह से सेंसिटिविटी थोड़ी सी होगी स्केलिंग के बाद, थोड़े से आपको लगेगा कि दांत खाली हो गए, हवा गुजर रही है, पर वो चीज़ें बर्दाश्त करना बेहतर है, बजाय इसके दांत पूरे हिल जाएं और फिर निकल जाएं। सवाल भी करना है सर से एक मिनट, ऐसा मन नहीं होना अच्छा पढ़ने की चीज है जो दांत का ये देखें, अब इसका फिलिंग जो है ना दांत, इसका ना तरीका का ये है कि दांत जो सुराख हो गया ना, उसका एक ही हल है, जो सुराख हो गया उसको भर देना। अब ये देखने में लग रहा है कि दांत कहाँ से ब्लैक है, ये सारा ब्लैक है, तो ये ब्लैक है, लेकिन अंदर से सारा खोखला हो गया। तो जब इसको मैंने साफ करना शुरू किया ना, तो ये इतना सारा खोखला, फिर इसको पूरा भरा है। अब ये देखें, फिलिंग का प्रोटोकॉल ये होता है कि अक्सर लोग क्या करेंगे, दांत को थोड़ा सा सुराख था ना, फिलिंग करनी है, मसाला मिक्स किया कुछ भी और फंसा दिया दरमियान में, ये फिलिंग नहीं होती। फिलिंग होती है कि प्रॉपरली दांत को क्लीन किया सबसे पहले। जैसे हम देखें ना, सड़क टूटी होती है ना अक्सर, तो छोटा सा पोर्ट होल होता है, तो बल्दी वाला आकर थोड़ी बजी डाल के फंसा देते हैं गारा सा उसमें, तो पहली बारिश आती है फिर निकल जाता है, फिर फंसाते हैं। फिर अच्छी तरीके से जब करेंगे, उसको पहले सरफेस क्लीन करेंगे, फिर उसको हम अच्छी जो टार डालेंगे, फिर उसको स्मूथ करेंगे, फिर वो खराब नहीं होगी। इस तरह अब ये दांत खराब थे, फिर इसको क्लीन किया, फिर इसको फिल कर दिया। मेरे ख्याल से ये लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह नहीं करना जैसे कि ये हुआ। अब ये क्या हुआ है कि ये फिलिंग किसी ने की है, ठीक है, और इसके साइड का सारा दांत खराब है। इस फिलिंग का कोई फायदा नहीं है, बस सोने की भी हो कोई फायदा नहीं, क्योंकि दांत हेल्दी नहीं है बिल्कुल भी। और जब दांत का मामला रूट में चला जाए, फिर उसका जहाँ तक दांत खराब है वहाँ तक साफ करना पड़ेगा। अगर ऊपर खराब है सरफेस तक, तो सरफेस क्लीन करना पड़ेगा। तो अगर रूट तक खराब है, फिर पूरी रूट को क्लीन करना पड़ेगा। जैसे कहते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट। और फिर उसके बाद हम दांत को बचा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। जो दो बातें ना सबसे ज़रूरी वो ये है कि पीडियाट्रिशियंस के लिए ख़ास तौर पे कि बच्चों के दांत बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अभी फ्यूचर में डेंटिस्ट का फ्यूचर बहुत बैड होने वाला है, क्योंकि बच्चे दांत बहुत ख़राब कर रहे हैं, मीठे चीज़ें बहुत खा रहे हैं, चॉकलेट्स बहुत खा रहे हैं, और हर किसी के दांत खराब हैं। और सिर्फ एक नहीं, मेरे पास बच्चे आते हैं 14-15 ईयर्स की एज है और 20-20 दांत खराब, मतलब 15 साल में 20 दांत खराब पक्के वाले होंगे। तो जब वो जाएंगे 30 ईयर्स में या जाएंगे शादी की उम्र में, उनमें दांत नहीं होगा उनके। अब ये बच्चा है तकरीबन 3 ईयर्स का, तो
तो ये अब देखें सारे खराब कर दिए। पेशेंट की मैंने मतलब से कहा, मैंने कहा आप दांत ब्रश नहीं करते, तो कहते हैं कि बच्चों का तो छोड़ते हैं ब्रश करने, मैंने कहा लोग छोड़ देते हैं कोई मसला नहीं। फिर ये हालत है। अब ये बच्चा मेरे पास आया है तकरीबन 2 महीने एंटीबायोटिक खा के, मुख्तलिफ मेडिकेशन से लेकर। अब एंटीबायोटिक खा ली है उसने, अब मेरे पास आया, मैंने कहा इसका तो हल ये है कि मुंह खोलेगा नहीं काम करवाने के लिए, फिर इसको हम सीडेट करेंगे, बेहोश करेंगे, तकरीबन इस पूरा इसका मुंह रिहैब करेंगे, और फिर यहाँ हो सकता है पूरे वाला पॉसिबल ना हो, फिर आपको रेफर करना पड़े। तकरीबन इस पर कम से कम 3 से 4 लाख रुपए खर्च आएगा पेशेंट, और जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसके लिए क्या बनेगा, देखिए ना। अब वो अफोर्ड नहीं कर सकता और क्या करेगा, अगर ये दांत पहले निकाल देगा, ये 2 दांत मैंने पहले निकाल दिए 3 साल के एज में, तो नया दांत आएगा वो आएगा 7 साल की है, तो 7 साल तक स्पेस रहेगी नहीं, वो स्पेस बंद हो जाएगी, फिर दांत टेढ़े आएंगे, फिर ब्रेसेस लगा के इनको ठीक करना पड़ेगा। ये देखिए, अब जैसे यहाँ से एक दांत निकाल दिया था बचपन में, तो नया दांत टेढ़ा आ गया, अब टेढ़ा आएगा तो यहाँ खाना फंसेगा, यहाँ खाना फंसेगा, यहाँ खाना, फिर ये तीनों दांत खराब हो जाएंगे वक्त के साथ। मेन मकसद मतलब ये था कि दांत में खाना फंसने की जो भी पॉकेट्स बनी होती हैं उनको भी एलिमिनेट करना चाहिए और इसको ठीक करना चाहिए। अब ये देखिए, दूसरा ये कि हमारे गायनेकोलॉजिस्ट के लिए खास तौर पे वो ये है कि प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ होती है डेंटल ट्रीटमेंट। कोई भी प्रेग्नेंट फीमेल होती हैं, दर्द में रह रही हैं, 9 महीने दर्द में रह रही हैं और दवाई खा रही हैं और इलाज नहीं करवा रही, कुछ भी नहीं होता है। मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकंड ट्राइमेस्टर तक डिलीवरी से पहले तक रूट कैनाल भी की है, एक्सट्रैक्शन भी की है, सर्जरी भी की है। ये होता है कि हार्मोन्स की वजह से थोड़ा सा मतलब उनकी रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है, लेकिन बिल्कुल सेफ होता है ट्रीटमेंट। ये होता है सिर्फ कि 3rd ट्राइमेस्टर में ट्राई करते हैं कि ज़्यादा देर सीधे ना लटाएं ताकि वो उनको जो है ना सांस ना फूले या कोई इशू ना हो, लेकिन बिल्कुल सेफ है, कोई इतना मसला नहीं है। बचपन में पढ़ते थे उर्दू में ना कि खाली जगह पुर करें, तो ये भी यहाँ दांतों के दरमियान जो खाली जगह होती है ना, खास कर जो हमने दांत निकलवा कर पैदा कर दी है, जैसे कि ये दांत निकला, ये दांत निकला और ये खाली जगह बन गई, अब इसको पूरा करना ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो अच्छा सुना होगा, कहते हैं कि एक दांत निकलवाया सारे निकलवाने पड़ गए, वो इस तरह ही होता है कि एक दांत निकला तो ये ऊपर का जो दांत है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा, जो साइड वाला दांत है वो आगे आना शुरू वाला है, तो इस चीज़ में बन जाएगी ऐसे। अब क्या होगा, यहाँ स्पेस पैदा हो, अब यहाँ खाना फंसेगा, यहाँ खाना फंसेगा, इधर खाना फंसेगा, इधर फंसेगा, इधर फंसेगा, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 दांत एक दांत ना लगवाने की वजह से खराब हो जाएगा। इसलिए ट्राई करें कि अगर कोई दांत निकल गया उसको रिप्लेस करवाएं। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। क्वेश्चन है जी सर, बहुत अच्छा लेक्चर था। सॉरी टू से कि डॉक्टर साहब को टाइम पहले देना चाहिए था। जो बेसिक स्पेशलिटीज़ के लेक्चर होते हैं वो इंटरेस्ट चाहिए होती है, उनके लिए अटेंशन चाहिए होती है। इसमें एक पॉइंट है, वो जो भी सर्जन्स यहाँ पे बैठे हैं या जो लोग मतलब सर्जरी की प्रैक्टिस करते हैं, जनरल सर्जरी की, और सर एक बात की थी, एक पिक्चर दिखाई थी कि नेक एब्सेस को बाहर से फिस्टुला निकाला हुआ था 3 बार। उसमें सर टेक होम मैसेज ये है, इनके लिए भी है, हमारी स्पेशलिटी में भी ये है कि जी हम नहीं बाहर से करते, ये इनको पता है हम बाहर से नहीं करते। और यही एक टेक होम मैसेज है सर कि नेक में कभी भी कोई एब्सेस हो, कोई मैस हो, तो काइंडली उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट कर लें, डेंटिस्ट को दिखा लें। उसमें एट टाइम्स ENT की डिजीज़ होती है और मैनी टाइम्स लिम्फ नोड होता है जो कि मेटास्टैटिक ट्यूमर होता है। उसकी प्राइमरी कहीं ना कहीं अपर एयरवे में पड़ी होती है, लैरिंक्स में होती है, फेरिंक्स में होती है, हाइपोफेरिंक्स में होती है, तो वो मिस हो जाता है। आप उसको कट लगाते हैं तो हमें ट्यूमर भी स्प्रेड करता है, स्किन तक आ जाता है और हमें ये भी नहीं पता चलता कि वो प्राइमरी कहाँ से निकल के आ रही है। तो फॉर दैट टेक होम सबके लिए ये है कि जो भी नेक का है उसकी प्राइमरी कहीं ना कहीं हो सकती है या इन्फेक्शन भी हो, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, वो डेंटल एब्सेस हो सकती है। इवन टॉन्सिल की इन्फेक्शन से बाद दफ़ा लिम्फ नोड्स काफ़ी बड़े होते हैं, तो एट टाइम्स ये होता है, एक टेम्पटेशन होती है हमारी कि यार कोई बात नहीं, OTN निकाल देंगे, लिम्फ नोड निकाल दें, लेकिन असल में पैथोलॉजी कहीं ना कहीं अंदर होती है। तो इसको काइंडली ज़रूर का ख्याल रखिएगा। वो पेशेंट हमारे ही होते हैं, वो फिर कॉम्प्लिकेट होके जो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया वो प्रॉब्लम पैदा करते हैं, उनके लिए भी प्रॉब्लम है, उनका प्रोग्नोसिस भी ख़राब हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।